इधर दक्षिण अफ्रीका में चल रहे ब्रिक्स सम्मेलन में संगठन का दायरा बढ़ाने और नए देशों को साथ जोड़ने पर सहमति बन गई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 6 नए देशों को ब्रिक्स संगठन के साथ जोड़ा जाएगा। हालांकि इन 6 देशों में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। सर, पहले तो यही समझना चाहेंगे कि कौन कौन से देश ब्रिक्स में शामिल हो सकते हैं। ब्रिक्स की विसात पर हमने आपको बताया था कि ब्रिक्स की विसात पर कुछ दिलचस्प मोहरे चलाए गए हैं। ब्रिक्स जिसको एक छोटा सा इमर्जिंग मार्केट का ब्लॉक माना गया था, जिसमें कि भारत, रूस, चीन और लैटिन अमेरिका जैसे देश थे। अब इसमें जो सहमति बनी है ब्रिक्स के जोहान्सबर्ग की बैठक में, वो उसमें कई चौंकाने वाले नाम शामिल हो रहे हैं। और ऐसा पता चला है कि इसमें यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, इथोपिया और ईरान जैसे प्रमुख देश ब्रिक्स की सदस्यता का लेंगे। और इस हिसाब से अब ब्रिक्स केवल इमर्जिंग देशों का या इमर्जिंग अर्थव्यवस्थाओं का संगठन नहीं रह जाएगा, बल्कि इसमें मिडिल ईस्ट की, मध्य पूर्व की 2 बड़ी ताकतें, ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ताकतें भी शामिल हो रही हैं। और उसके साथ तो एक तीसरी बड़ी ताकत संयुक्त अरब अमीरात भी इसका हिस्सा बन रहा है। अफ्रीका से इथोपिया इसमें शामिल होगा। कूटनीतिक रूप से सर, ब्रिक्स से किस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट करें हम? ये बड़ा दिलचस्प सा घटनाक्रम हुआ। हम लोग, जैसा शुरुआत से लग रहा था कि चीन ब्रिक्स में अपनी दखल बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो अगर आप जिन देशों को ब्रिक्स में शामिल किया जा रहा है, ब्रिक्स के विस्तार में शामिल किया जा रहा है, उन देशों के राजनीतिक झुकाव और उनके कूटनीतिक वरीयताओं को देखें तो आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा लगेगा कि शायद ब्रिक्स में चीन का प्रभुत्व बढ़ रहा है। क्योंकि सऊदी अरब और ईरान और रूस, ये 3 प्रमुख देश अब हो जाएंगे जिन 3 देशों के पास एनर्जी और ऊर्जा शामिल है। और तीनों देश चीन के इन्फ्लुएंस में है, चीन के प्रभाव में है। इसके अलावा इथोपिया भी एक देश है जिस पर चीन का प्रभाव है। संयुक्त अरब अमीरात का इसमें आना, ऐसा माना जा सकता है कि भारत की तरफ से या बाकी देशों की तरफ से थोड़ा इसको काउंटर बैलेंस करने की बात है। लेकिन ब्रिक्स का एक्सपेंशन होना, ब्रिक्स का विस्तार होना अपने आप में एक बड़ा घटनाक्रम है। ये स्पष्ट नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि जब तक हम इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे थे तब तक ये नहीं खुलकर सामने नहीं आया कि जो ब्रिक्स की करेंसी के बीच में ट्रेड की बात है वो कैसे आगे ले जाई जाएगी। ब्रिक्स बैंक किस तरीके की नई परियोजनाएं लेकर आएगा। लेकिन ये निश्चित तौर से दिखाई दे रहा है कि ब्रिक्स में चीन के समर्थक देशों की संख्या सदस्यता के तौर पर बढ़ी है। और ये ब्रिक्स के संतुलन को लेकर में एक बड़ा उलटफेर है। कैसे नतीजे इसके सामने आएंगे, कूटनीतिक दुनिया में चीज़ें धीमे धीमे सामने आती हैं, पता चलेगा। पर ब्रिक्स अब केवल इमर्जिंग देशों का संगठन नहीं रह जाएगा, बल्कि एक किस्म की बड़ी बॉडी शामिल होगी, जिसमें अर्जेंटीना भी शामिल हो रहा है। तो एक लैटिन अमेरिका का देश, एक अफ्रीका का देश, सेंट्रल एशिया के 3 बड़े देश इसका हिस्सा बन रहे हैं। तो अभी तक के जो संकेत हैं, ये मान के चलें कि चीन का वर्चस्व ब्रिक्स में बढ़ रहा है। विपुल, अगर आप प्रत्यक्ष रूप से देखें सऊदी अरब को लेकर, क्योंकि चीन ने ब्रिक्स में सऊदी अरब को शामिल कराने की पेशबंदी पहले से की थी। और सऊदी अरब और ईरान जो एक दूसरे के अपोजिट ध्रुव हैं, बिल्कुल 2 अलग अलग पॉलिटिकल और आइडेंटिटीज़ हैं, वो भी दोनों एक साथ आ रहे हैं। रूस आज की परिस्थिति में चीन पर पूरी तरह निर्भर है, तो रूस तो इसका सदस्य है ही। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप माने तो रूस, चीन, सऊदी अरब और ईरान का एक मजबूत समूह ब्रिक्स के भीतर बनता दिखाई दे रहा है।